I will request our Sutradar Arun Singhal ji to take over the stage, please. It's now with Arun ji. Thank you, Rupesh. हेलो, नमस्कार। क्या तालियां कम पड़ रही है? लोगों में जोश कम हो गया है। हाँ, ये हुई ना बात। नमस्कार, मैं अरुण सिंघल आप सभी के साथ एक बार फिर स्वागत करता हूं आज के क्लब डे ये शाम मस्तानी में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की शाम आपकी ज़िंदगी की सबसे सुरीली शाम होगी, क्योंकि आज हमने किशोर कुमार से लेके अरिजीत सिंह, शमशाद बेगम से लेकर लता जी, आर.डी. बर्मन से लेकर बप्पीदा के गाने से सभी को रंग देने की सोची है। ये शाम सजी है बॉलीवुड के सुरीले, मीठे, सदाबहार गीतों के साथ साथ कुछ अनकहे किस्सों के साथ भी, और डांस परफॉर्मेंस भी है। पर ये शाम अधूरी है जब तक हम कुछ चुनिंदा लोगों का आपसे परिचय न करवा दें। इस शो में म्यूजिक के हर पहलुओं को बागडोर संभाली है कोमल जी ने, जो एक प्लेबैक सिंगर एंड परफॉर्मर है। उन्होंने कई दिग्गजों के साथ मंच साझा किया है, जैसे सुरेश वाडकर जी, कल्याण जी आनंद जी, आशा पारेख जी। इसके साथ साथ उन्होंने पुणे सिंगिंग आइडल और वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस 2020 जैसे कई खिताब भी जीते हैं। साथ ही उन्होंने रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने टॉप फाइनलिस्ट का मुकाम भी हासिल किया। आज के इस इवेंट में कोरियोग्राफी का जिम्मा उठाया था सचिन, राहुल एंड रोहित ने। ये जो एक टैलेंटेड यंग एंड डेडिकेटेड टीम है, अग्रवाल क्लब के साथ में कई सालों से जुड़ी हुई है। और इस पूरे म्यूजिकल इवेंट के धागों में पिरोया हमारे आशीष कुमार जी ने, जो पेशे से एक एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड ड्रामा टीचर हैं। एक जोरदार तालियां इन सभी के लिए। शुक्रिया। आज का शो शुरू करने के पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। आज का ये कार्यक्रम आप दिल से देखें और हमारे पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स अग्रवाल क्लब के मेंबर्स ही हैं, कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है। लेकिन इन्होंने दिन रात इतनी मेहनत करी है जितनी कोई प्रोफेशनल सिंगर भी नहीं करता है, और ये सब सिर्फ आपके लिए। जोरदार तालियां हमारे आने वाले परफॉर्मर्स के लिए भी। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज की सुरीली शाम अग्रवाल क्लब प्रेजेंट ये शाम मस्तानी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। प्लीज वेलकम। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। जिस शाम की शुरुआत ऐसी धमाकेदार तरीके से हुई हो, तो वो शो अपने आप में कैसा होगा इसका अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले कुछ और लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके बिना ये शो पूरा नहीं हो सकता था। साउंड, लाइट एंड एलईडी पे गौतम जी का, एलईडी वाला ऑपरेटर कुमार जी का, ग्राफिक एंड पोस्टर डिज़ाइन के लिए सुशील जी का, फोटो वीडियो एंड डेकोरेशन नाजिर भाई का। जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करें प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां हमारे म्यूजिशियंस के लिए। गुलजार साहब का पंचम दा के साथ में ये पहला गाना था। स्टूडियो जाते समय पंचम दा ने गुलजार साहब को घर से पिकअप कर लिया, और गाड़ी में जाते जाते पंचम दा को उन्होंने गाने की सिचुएशन भी समझा दी। पर गुलजार साहब ने कहा, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पंचम दा बोले, कोई बात नहीं है, मुझे आप खाली मुखड़ा दे दे, मैं कोई धुन बना लूँगा। स्टूडियो पहुंचकर गुलजार साहब ने एक पेपर पर लिखा, मुसाफिर हूँ यारों, न घर न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना, बस चलते जाना, लिखकर पंचम दा को दे दिया। पंचम दा ने उन्हें कहा, ठीक है, अभी आप घर जाइए, मुझे कुछ काम है। और गुलजार साहब घर पहुँचे। उसी रात 12 बजे गुलजार साहब के घर पे दस्तक हुई। टक टक। दरवाज़ा खोला तो पंचम दा खड़े थे। मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या सो रहे थे? चलो नीचे गाड़ी में। नीचे गाड़ी में पंचम दा ने कैसेट लगाई और धुन सुनाई। वाकई कमाल की धुन थी। बम्बई की सड़कों में पंचम दा गाड़ी चलाते रहे, गुलजार साहब मुखड़ा बनाते रहे। धीरे धीरे धुन आगे बढ़ी। गुलजार साहब आगे की लाइनें बनाते गए। बम्बई की सड़कों पे मुसाफिर की तरह घूमते घूमते
सुबह 4 बजे उनका ये गाना पूरा हुआ। और आज की शाम की शुरुआत इसी जोड़ी के मशहूर गीत आने वाला पल से करते हैं, जिसे संगीत दिया था आर टी बर्मन जी ने और आवाज़ दी थी किशोर जी ने। फिल्म थी गोलमाल। और इस गाने को हमारे सामने पेश करने आ रही हैं हमारे क्लब के होनहार कंपोजर एंड सिंगर कृषांत। थैंक यू कृषांत, दिल को थैंक यू सो मच। थैंक यू। जज्बे, एहसास, शिद्दत और सच्चाई के शायर साहिर लुधियानवी उन चुनिंदा शायरों में से थे जिन्होंने फिल्मी गीतों को तुकबंदी से निकालकर दिल का शेर व शायरी की बुलंदियों तक पहुंचाया। वो पहले ऐसे गीतकार थे जिन्होंने संगीतकार को अपने पहले से लिखे गाने को स्वरबद्ध करने के लिए मजबूर किया। साहिर लुधियानवी जी मुंबई में शुरू के दिनों में जब उनके पास कोई काम न था, तो उनके दोस्त मोहन सहगल ने उन्हें बताया कि मशहूर संगीतकार एच.डी. बर्मन गीतकार की तलाश में है। उस समय बर्मन जी ने खार में ग्रीन होटल में कमरा ले रखा था और बाहर प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ था। इसके बावजूद साहिर सीधे बर्मन जी के कमरे में घुस गए और अपना परिचय दिया। एच.डी. बर्मन चूंकि बंगाली थे, इसलिए उर्दू शायरी में साहिर के कद के बारे में कोई जानकारी न थी। इसके बावजूद उन्होंने साहिर को एक धुन दी, फिल्म की सिचुएशन भी समझाई, एक गीत लिखने के लिए दिया। साहिर ने बर्मन जी से वो धुन एक बार फिर से सुनाने के लिए कहा। जैसे ही बर्मन जी ने उसे हारमोनियम पर बजाना शुरू किया, साहिर ने लिखा, ठंडी हवाएं लहरा के आई, रुत है जवां तुम हो कहाँ कैसे बुलाएं। लता मंगेशकर के गाए इस गीत से बर्मन साहिर की जोड़ी की नींव रखी गई, जो कई सालों तक चली। हमारा अगला गीत ये रात ये चांदनी जाल फिल्म से, जो इसी मशहूर जोड़ी का है जिसको आवाज़ दी थी हेमंत कुमार जी ने। लेकिन आज इस गाने को आवाज़ देने के लिए हमारे क्लब के पूर्णेंदु गोयल जी, आई वेलकम। पुरु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्वर सम्राग्नि, बुलबुले हिंद और कोकिला जैसे सारे विशेषण जो लता मंगेशकर जी के लिए गढ़े गए, वे हमेशा ही नाकाफी लगे हैं। मधुबाला से लेकर माधुरी तक हिंदी सिनेमा की स्क्रीन पे शायद ही ऐसी कोई बड़ी अदाकारा रही हो जिसे लता जी ने अपनी आवाज़ उधार न दी हो। 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में लता जी ने 30,000 से अधिक गाने गाए। 1991 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माना था कि वे दुनिया भर में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई गायिका हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी लता जी के बारे में कहते हैं, कभी कभार गलती से ऐसा कलाकार पैदा हो जाता है जो अपने आप में कुदरत का करिश्मा हो। और उनकी ये बात सच भी तो है। उनकी मखमली आवाज कभी किसी प्रेमिका के दिल का सकून बनी, कभी किसी माँ की लोरी, तो कभी देश के सैनिकों का हौसला। भले ही आज लता दी हमारे बीच न हो, लेकिन उनके गीत, उनकी आवाज़ हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। और हमारी अगली पेशकश भी लता जी के एक क्लासिकल गीत, ये समा है ये प्यार का, जो 1965 में बनी फिल्म जब जब फूल खिले का है। इस गीत के संगीत निर्देशक थे आनंद जी कल्याण जी, और इस गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। और लता जी के इस मशहूर गीत को गाने के लिए हमारे बीच आ रही हैं कविता गोयल जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां बनती है इतनी सुरीली आवाज और इतने बेहतरीन गाने के लिए। थैंक यू सो मच कविता भाभी। गीतकार कैसे निजी जिंदगी की शिकायतों की अपने गीत के जरिए करता है, उसको आप इस मजेदार किस्से से समझ सकते हैं। बरसात फिल्म के लिए शैलेंद्र ने 2 गाने लिखे थे, मगर शंकर जयकिशन जी ने प्रोड्यूसर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो शैलेंद्र जी ने एक दिलचस्प तरीके से विरोध जताया, 4 लाइनें एक कागज पर लिखी और उन तक भिजवा दी। वो 4 लाइनें थी, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। शैलेंद्र जी को ये लाइनें
शंकर जयकिशन के दिल को छू गई। उन दिनों वो राजेंद्र सिंह बेदी की मूवी रंगोली का म्यूजिक तैयार कर रहे थे। उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की और इस तरह शैलेंद्र का ये गीत उस मूवी में शामिल हुआ और सुपर हिट क्लासिकल बन गया। तो चलिए सुनते हैं शैलेंद्र के लिखे गीतों की मेडली। इस मेडली को हमारे सामने पेश करने आ रहे हैं हमारे क्लब के अजय अग्रवाल, शैलजा गुप्ता एंड सतीश निवेटिया जी। आई वेलकम ऑल। हम खो चले। आय हाय, बहुत प्यार प्यार वाले गाने हो गए, कुछ नाचने वाले भी हो जाए। लता मंगेशकर जी को कैबरे गाने गाना पसंद नहीं था। आमतौर पर बहुत जोर से आमतौर पर म्यूजिक डायरेक्टर आशा भोसले जी से कैबरे गाने गवाते, पर 1969 पर बन रही मूवी इंतकाम के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहते थे लता जी ही कैबरे गाना गाएं, पर लता जी ने साफ इनकार कर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जब उन्हें मनाने की कोशिश की तो लता जी ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कि इस गाने में किसी भी अभद्र शब्द का प्रयोग ना हो। दूसरा, गाने की कंपोजिशन उनके कंफर्ट जोन में ही हो। तीसरा, उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक ना हो। उनकी सभी शर्तों को उन्होंने मान लिया। तब जाकर लता जी मानी और उन्होंने अपना पहले कैबरे गाना गाया। उन्होंने न सिर्फ गाया जनाब, बल्कि ये गाना बहुत बड़ा हिट सॉन्ग बना और इस गाने ने हेलन जी को रातों रात स्टार बना दिया। गाने के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने। तो पेश है आपके सामने आज जाने जा कैबरे सॉन्ग, जिसे पेश करने आ रही हैं हमारी छवि अग्रवाल जी। जब दिल की गहराइयों से निकलकर रूह तक पहुंच जाने वाली आवाज की बात चलती है तो सिर्फ मुकेश का जिक्र होता है। दोस्त दोस्त ना रहा, जीना इसी का नाम है, कहता है जौकर और आवारा हूं। जैसे खूबसूरत नगमों के सरताज मुकेश की आवाज की पूरी दुनिया कायल है। किसी कालजयी गायक की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके गाने सुनते हुए आप अपने आप को गुनगुनाने से न रोक सकें, तो वो कालजयी गायक है। मुकेश भी ऐसे ही गायक है। और मुकेश जी का संगीत के प्रति प्रेम और समर्पण इतना कि जिस दिन मुकेश जी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाते उस दिन वो उपवास रखते थे। जब तक गाने की रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती तब तक वो सिर्फ पानी और गर्म दूध लेते थे, जिससे उनका गला बिल्कुल ठीक रहे और उनके सुरों में रत्ती भर भी कमी ना आए। हमारा अगला गीत 1975 में बनी फिल्म धर्म कर्म से है, जिसको म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन जी ने और अपनी आवाज़ से सजाया था मुकेश जी ने। और ये गीत आज हमारे सामने पेश करने आ रहे हैं हमारे मुकेश प्रेमी, हमारे क्लब के मुकेश कनोडिया जी। क्या बात है, क्या बात हमारे क्लब के मुकेश, थैंक यू। प्यार भरे गीत और दर्द भरे गानों की अपनी सुरीली आवाज देकर करोड़ों दिलों को अपनी जगह बनाने वाले बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह को किसी पहचान की जरूरत नहीं। लोग उनकी आवाज सुनकर ही समझ जाते हैं कि ये गाना अरिजीत ने गाया होगा। अरिजीत सिंह को किंग ऑफ प्लेबैक सिंगर के टाइटल से भी नवाजा गया। 29 साल के अरिजीत सिंह ने जल्दी ही वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। अरिजीत के गाए सुरीले गानों में लोग केवल सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। हमारी अगली प्रस्तुति 2015 की फिल्म खामोशियों का एक गाना, जिसके गायक अरिजीत सिंह थे, संगीतकार गीत गांगुली थे। आज इस बेहतरीन गाने को आवाज देने आ रही हैं हमारी अपनी गुंजन गोयल। ब्यूटीफुल गुंजन, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच गुंजन, दिस वाज सच ए नाइस सॉन्ग, थैंक यू। बहुत कम लोगों को पता है कि अरिजीत सिंह के 3 गुरु थे। पहले राजेंद्र प्रसाद हजारी,
जिन्होंने अरिजीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत का ज्ञान दिया। दूसरे धीरेन्द्र प्रसाद हजारी, जिन्होंने अरिजीत को तबला बजाना सिखाया। और तीसरे वीरेंद्र प्रसाद हजारी, उन्होंने अरिजीत को रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सिखाया। हमारा अगला गीत ब्रह्मशस्त्र फिल्म से जिसे अरिजीत सिंह ने गाया, संगीत दिया प्रीतम ने। और चलिए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली अरिजीत सिंह के फेमस गाना केसरिया, जिसे पेश करने आ रहे हैं हमारे क्लब के यंग एंड टैलेंटेड खुश अग्रवाल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया खुश, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच खुश। हिंदी फिल्मों में सूफी गानों का जब भी जिक्र होता है तो जो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं वो है नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान का। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंदी सिनेमा को एक और ऐसा गायक भी मिला जिसने सूफी गायकी को बदल कर रख दिया, और ये गायक हैं कैलाश खेर। आज कैलाश खेर की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहतरीन गायकों में होती है। सूफी गानों के साथ रॉक का फ्यूजन कर उन्होंने जो शैली विकसित करी वो गजब की है। हमारा अगला गीत कैलाश एल्बम से, जिसके गीतकार, गायक और संगीतकार कैलाश खेर हैं। कैलाश खेर के इस फेमस गाने को गाने के लिए हमारे बीच में वापस आ रहे हैं कृषांत अग्रवाल। तालियां बजती रहनी चाहिए किसान के लिए। इतने जोरदार परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी आवाज के लिए एक बार और तालियां प्लीज प्रशांत के लिए, जोरदार तालियां। शमशाद बेगम भारतीय सिनेमा का वो नाम जिसे संगीत प्रेमी कभी भुला नहीं सकते। शमशाद बेगम ने अपने कैरियर में करीब 6000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्होंने न सिर्फ हिंदी गाने गाए बल्कि तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी में भी गाने रिकॉर्ड किए। शमशाद बेगम आज भी लोगों के दिलों पे राज करती है। मेरे पिया गए रंगून और कजरा मोहब्बत वाला जैसे अनगिनत गानों को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। हमारी अगली पेशकश शमशाद बेगम के मशहूर गीतों की मेडली, जिसे आवाज़ देने आ रही हैं सोनिया अग्रवाल जी, मीनू गोयल जी और ललिता अग्रवाल जी। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जादुई आवाज की मलिका आशा भोसले जी ने बॉलीवुड की संगीत को नई ऊंचाइयां दी। अपने 6 दशक से भी लंबे सिंगिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ प्राइवेट एल्बम और सोलो कॉन्सर्ट भी किए। आशा भोसले जी ने बड़ी मेहनत से अपने कैरियर को संभाला। इस बात का अंदाज आप खुद ही लगा सकते हैं कि जिसकी बड़ी बहन लता मंगेशकर हो, उसे बेहद सुरीली आवाज़ की मलिका होने के बावजूद शुरुआत से दूसरी पसंद के तौर पर काम करना पड़ा। हालांकि आशा जी ने अपनी लगन के दम पर वो मुकाम हासिल किया जो लोगों की सोच से भी ऊंची है। हमारी अगली पेशकश 1978 में बनी डॉन फिल्म से ये गीत गाने आ रही हैं हमारी उषा अग्रवाल जी। सो मच उषा भाभी, थैंक यू। नारायण 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 नारायण। सुरों की इस महफिल में हमारी अगली प्रस्तुति एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपके चेहरे पे हल्की सी प्यारी सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। ये गीत है 1965 का, फिल्म थी गुमनाम, जिसके गायक थे महमूद अली और मोहम्मद रफ़ी। इसे संगीत दिया था शंकर सिंह रघुवंशी जी ने। इस फिल्म से जुड़े एक छोटे से वाक्य याद आता है, वो ये कि फिल्म बनने के दौरान महमूद और मनोज कुमार के बीच में कुछ अनबन हो गई। मनोज कुमार ने डायरेक्टर से कहा कि फिल्म में महमूद पे फिल्माए ये गीत हम काले हैं तो क्या हुआ को हटा दिया जाए, जो किसी वजह से हटाया ना जा सका। और यही गीत
आगे चलकर इस फिल्म का मुख्य आकर्षण बना और इसी गीत ने इस फिल्म को हिट भी कराया। और इसी गीत को गाने के लिए आज हमारे क्लब के हिट मोहन भाई यहाँ प्रस्तुत हैं। थैंक यू, तालियों से स्वागत है। अल्लाह, क्या परफॉर्मेंस थी मोहन भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह, लता मंगेशकर श्रीदेवी की एक्टिंग की दीवानी थी। लता जी के गानों की वजह से श्रीदेवी इंडस्ट्री में छा गई थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत बड़े फैन थे। जहां एक तरफ लता दीदी श्रीदेवी की एक्टिंग की तारीफ करती थी, वहीं श्रीदेवी ने एक बार कहा था, जब लता जी मेरे गाने गाती हैं मुझे लगता है मेरा आधा काम हो गया। वो सिर्फ गाना नहीं गाती बल्कि इमोशन भी एक्सप्रेस करती हैं। हमारा अगला गीत एक खूबसूरत लोकगीत है जो राजस्थान के दिल से आता है। इस गाने में बंजारन अपने दिल का दर्द बयां कर रही है, जो एक ऐसे प्रेमी का दर्द है जो बहुत पहले चला गया और फिर कभी न लौटा। 1991 में बनी फिल्म लम्हे से मोरनी बागामा, गायक थी ईला अरुण जी और लता मंगेशकर जी, और हमारे सामने पेश करने आ रही हैं हमारी अपनी मीनू पोदार। तालियां बजती रहनी चाहिए इतने जोरदार परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच मीनू भाभी, थैंक यू। बप्पी दा पहचान ही गए होंगे आप लोग। बप्पी दा ऐसे सिंगर थे जिनके संगीत से 80 के दशक का यूथ रिलेट करता था। जब प्यारे मोहन लाल जी, कल्याण जी, आनंद जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज रूल किया करते थे, उनके बीच अपनी अलग पहचान बनाते हुए बप्पी दा ने हंगामा मचा दिया। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में डिस्को कल्चर को शुरुआत बप्पी दा ने ही की थी। माइकल जैक्सन एक बार मुंबई आए तो उनकी मुलाकात बप्पी दा से हुई। उस दौरान बप्पी दा एक जगह बैठे हुए थे। माइकल जैक्सन उनके पास गए और उनकी नज़र बप्पी दा के गणपति वाली चैन पे टिक गई। माइकल जैक्सन ने कहा, ओ माय गॉड, फैंटास्टिक, तुम्हारा नाम क्या है? आपकी चैन तो कमाल है, क्या आप कंपोज़र हैं? बप्पी दा ने कहा, हाँ मैं कंपोज़र हूँ, मैंने डिस्को डांसर बनाया है। ये सुनकर माइकल जैक्सन ने कहा कि मैंने तुम्हारा गाना पसंद है, जिम्मी जिम्मी वाला। हमारी अगली प्रस्तुति 1982 में बनी फिल्म नमक हलाल से, जिसकी गायिका थी आशा भोसले जी और संगीत पप्पी लहरी का। आइए इस गाने को प्रस्तुत करने आ रही है हमारी राखी गोयल जी। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आशा भोसले जी और किशोर कुमार के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन दोनों ने जब भी साथ में गाना गाया, गाना हिट हुआ। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक बार इन दोनों को गाने के बीच में से ही बाहर निकाल दिया था। 1948 में फिल्म जान पहचान के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश। खेमचंद ने गाने के लिए किशोर कुमार और आशा भोसले को चुना था। किशोर कुमार और आशा भोसले समय पे स्टूडियो पहुंच गए। दोनों ने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी, लेकिन ये गाना वो ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि साउंड रिकॉर्डिस्ट उस समय रॉबिन चटर्जी मशीन पर बैठे हुए थे, जो कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। आशा भोसले और किशोर कुमार ने जैसे ही गाना शुरू किया तो वो अपने कमरे से भागते हुए बाहर आए और कहा कि गाना रोक दो। रॉबिन चटर्जी ने खेमचंद से कहा, दोनों सिंगर्स अच्छे नहीं हैं, इन दोनों सिंगर्स को हटा दो और गाने को अच्छे सिंगर से रिकॉर्ड करवाओ। इस तरह दोनों गाने के बाहर हो गए। दरअसल इन दिनों दोनों सिंगर्स इंडस्ट्री में नए थे, इसलिए इन्होंने कुछ ओपोज या विरोध भी नहीं किया इसका। लेकिन समय के साथ साथ किशोर कुमार और आशा भोसले का कैरियर ऊपर चला गया, लेकिन रॉबिन चटर्जी वहीं रहे। बहुत सालों के बाद किशोर कुमार एक बार फिर गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो पहुंचे और रॉबिन चटर्जी गाने को रिकॉर्ड करने का इंतजार कर रहे थे।
गाना खत्म करने के बाद में किशोर ने रॉबिन चटर्जी से चुटकी लेते हुए कहा, याद है आपने तो हमें बाहर कर दिया था, बट आशा जी ने उन्हें वहीं रोक लिया। अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज़ में 1973 में बनी फिल्म यादों की बारात से पेश कर रहे हैं डॉक्टर अवनीश गुप्ता। और इनको और भी कोई टैलेंट भी चाहिए, मुझे नहीं लगता किसको है कि भीड़ में से किसी को बुला भी सकते हैं। आप भी तैयार रहें, हमारी अपनी अपर्णा गोयल भी। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर, क्या बात है। थैंक यू अपर्णा, थैंक यू सो मच। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में पहली 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्म कौन सी थी? बिल्कुल। आपको जानकर हैरानी होगी कि दरअसल 80 के दशक में बनी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। जनाब, आज के हिसाब से 2000 करोड़ का कलेक्शन होता है। डिस्को डांसर ने पूरी दुनिया को बॉलीवुड फिल्म देखने पर मजबूर कर दिया था। ये वो फिल्म थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड का दादा बना दिया। हमारी अगली पेशकश 1982 में बनी फिल्म डिस्को डांसर के गीत कोई यहाँ आहा नाची नाची, जिसे आवाज़ दी थी बप्पी जी ने और उषा उत्तुप ने, जिसके संगीतकार थे बप्पी जी। और मंच पे पेश करने आ रही हैं हमारी रागिनी सर्राफ जी। Thank you so much, Ragini. Thank you. One more, once more. Thank you. अगला गीत अगला गीत साल 1967 में बनी देवानंद और वैजयंती माला को लेकर बनी फिल्म ज्वेल थीफ से। ज्वेल थीफ देवानंद की प्रोडक्शन में बनी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। ज्वेल थीफ सिक्किम में शूट की गई थी। इस फिल्म में सिक्किम की हर खूबसूरत जगह को दिखाया गया। आप ये कह सकते हैं कि जिसने सिक्किम ना देखा वो बस ये फिल्म भर देख ले तो मानो उसने सिक्किम घूम लिया। होठों पे ऐसी बात। गाना सिक्किम के गैंगटॉक के रॉयल पैलेस में फिल्माया गया था। इस गाने को संगीत दिया था एच डी बर्मन जी ने और स्वर दिया था कोकिला लता दीदी ने और भूपेंद्र सिंह जी ने। उन्होंने अपने आवाज़ से ऐसी जान फूंकी कि ये गाना अपने जमाने का सबसे हिट सॉन्ग बना। ज्वेल थीफ एक और कारण के लिए मशहूर है, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। 1961 में मूवी माया के गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर और रफ़ी साहब में रॉयल्टी को लेकर कुछ विवाद हो गया। रिकॉर्डिंग के बाद लता जी ने जब रॉयल्टी के बारे में राय मांगी तो रफ़ी साहब ने मना कर दिया। तब गायिका ने ऐलान किया कि वो रफ़ी साहब के साथ गाना नहीं गाएंगी। करीब 4 साल तक दोनों का एक दूसरे से बात नहीं चला। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ में गाना दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। इस गाने को 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संगीतकार जय किशन जी के कहने पे रफ़ी साहब ने चिट्ठी लिखकर लता जी से माफ़ी मांगी थी। आर डी बर्मन के एक समारोह पे दोनों ने ये गाना गाया और झगड़ा खत्म किया। इस गाने को हमारे सामने गाने आ रही हैं मोहिता अग्रवाल। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत प्यारा परफॉर्मेंस। हेलो, जोरदार तालियों से हमारे म्यूजिशियन के लिए। इन्होंने अपने म्यूजिक की समा बांध दिया। नॉर्मली इस गाने को गाने के लिए 30 से 40 म्यूजिशियन की जरूरत पड़ती है, पर ये सारा म्यूजिक हमारे सिर्फ 10 होनहार म्यूजिशियन ने संभाल लिया। लेट मी इंट्रोड्यूस देम वन बाय वन। लाइट्स, कीबोर्ड पर चिंतन मोड़ा साहब, दूसरे कीबोर्ड मिहिर बड़कम सर, लीड गिटार पे विशाल थेलकर, बेस गिटार पे
लिजेश शशिधरन, फ्लूट पे प्रथमेश लाड, सैक्सोफोन एंड ट्रम्पेट पे बाबा खान, ड्रम पे अभिजीत बधे साहब, ऑक्टोपेड पे ऋतुराज खोरे साहब, इंडियन परकशंस पे हर्षद गनबोटे साहब और नीतीश सिंधे साहब। थैंक यू सो मच। जोरदार। और साउंड पर हैं गौतम जी, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। पंचमदा को पंचमदा की धुनों में हमेशा लगातार हवा, बारिश और धूप की जुगलबंदी सुनाई देती है। उनके संगीत की रेंज इतनी बड़ी है और भव्य है कि कब कहां आपको अपने आगोश में ले लेगा, कहा नहीं जा सकता। पंचम का फिल्मों के लिए संगीत बनाने का एक बहुत खास तरीका था। वे अपने निर्देशकों को पहले बैठाकर फिल्म की पूरी कहानी सुनने को कहते, क्योंकि पंचम जान लेना चाहते थे कि फिल्म में संगीत और गीत किस तरह से रखा जाना है, और फिर निर्देशक के सामने गीतों को पेश करने की प्रक्रिया चालू होती। जो गीत निर्देशक को पसंद आता उसे अलग निकाल दिया जाता, जो नहीं आता वो अलग रख दिया जाता, और फिर नई धुनों की जरूरत हुई तो फिर फिल्म के हिसाब से नई धुनों को तैयार किया जाता था। आइए मिलकर सुनते हैं पंचमदा के संगीतों की एक मेडली, जिसे आपके सामने पेश करने आ रहे हैं वापस हमारे डॉक्टर अविनीश गुप्ता एंड अपर्णा गोयल। डॉक्टर, यस, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये शाम सच में एक बेहतरीन, एक सुरीली, सदाबहार गीतों से सजी हुई शाम थी। दिल कर रहा है कि बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। पर वो इंग्लिश में कहावत है ना, ऑल थिंग्स कम टू एन एंड। तो हम भी इस क्लब डे, ये शाम मस्तानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और इससे अच्छी बात क्या होगी कि इस शाम का समापन अपने देश को समर्पित गीतों से करने जा रहे हैं। ये गीत बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम पे मशहूर आमिर खान की साल 2006 में आई फिल्म फना से है। हम जब भी ये गाना सुनते हैं हमें अपने देश की तमाम खूबियां की झलक इसमें देखने को मिलती है। जब कभी हमें इस गाने के बोल सुनाई देते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है और कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। तो पेश है आपके सामने अग्रवाल क्लब प्रेजेंट्स ये शाम मस्तानी का अंतिम गीत, जिसे आवाज़ दी थी महालक्ष्मी आर्य जी ने, और इस गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने, और संगीत दिया था जतिन ललित जी ने। इस गाने को गाने आ रही हैं हमारे बीच कोमल जी। तालियों से स्वागत कीजिए कोमल जी।